नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज है और आप लोगों का मेरे चैनल बेसिक्स पे स्वागत है। ये है आज 12 में है और 68 बीपीएससी का जीएस पेपर 1 का क्वेश्चन है। इसको थोड़ा हम लोग देखते हैं सरी निगाह से। ये रहा क्वेश्चन आपका, ठीक है। चलिए देख लेते हैं शुरू से। सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 तीन सेक्शंस हैं। सेक्शन 1 का पहला क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स है, थोड़ा ब्लर आ गया है क्वेश्चन में, ये ऐसा था। मैं आपके लिए बोल देता हूँ। जो शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पे लिखने हैं। इसका हिंदी है भारत सरकार अधिनियम 1858। फिर बिरसा मुंडा मूवमेंट पे लिखना है आपको। देन इंडिगो रिवोल्ट पे लिखना है। पटना कलाम पेंटिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं पटना कलाम चित्रकला, और डेवलपमेंट ऑफ केव्स इन ईस्टर्न इंडिया इन एंशिएंट टाइम, प्राचीन काल में पूर्वी भारत में गुफाओं का विकास। ये जो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 जो शॉर्ट नोट्स हैं, इसमें यही टफ है। लेकिन जो एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ा है वो इसको बना के लिख देगा, उसको ईजी रहेगा, बाकी उसे थोड़ा सा एडवांटेज रहेगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है, डिस्कस द फैक्टर ऑफ इमर्जेंस ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट, हाउ इट गेव डायरेक्शन टू द फ्रीडम स्ट्रगल। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारकों की चर्चा कीजिए। इसमें स्वतंत्रता संग्राम की किस प्रकार दिशा दी, मतलब किस प्रकार दिशा दी। तो ये भी प्रेडिक्टेड टॉपिक है, ये आपको करके जाना चाहिए था। इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में बीपीएससी पूछता है। इसके साथ फिर बी है, डिस्कस द ग्रोथ ऑफ कॉलोनियल टेक्निकल एजुकेशन। कॉलोनियल टेक्निकल एजुकेशन के बारे में बात करना है इन बिहार अंडर द वेरियस स्कीम्स ऑफ ब्रिटिश रूल क्रिटिकली। वेरियस स्कीम्स, अच्छा, अंडर द ब्रिटिश रूल और क्रिटिकली एनालाइज इट, वही है जो हम लोग पढ़ते हैं बिहार में एजुकेशन सिस्टम, उसको रेफरेंस मान के आपको लिखना था। और उसमें साथ साथ आपको बंगाल एशियाटिक सोसाइटी से लेके 1813 वाले अधिनियम, देन मैकॉले माइन्यूट और वुड डिस्पैच, और आगे करके ऐसे 1947 तक जाना था। और लॉर्ड डलहौजी और कर्जन के द्वारा जो किया गया था, उसको थोड़ा सा बिहार से लिंक करके और बिहार स्पेसिफिक हो गए। कहीं कहीं वो मैं फैक्चुअल है ना, ये क्वेश्चन याद नहीं आ रहा, तो सारे को लिख के यहाँ पे क्रिटिकली एनालाइज करना था, किस तरह से हमारी सोसाइटी को इम्पैक्ट किया, किस तरह से एजुकेशन में आगे बढ़े, किस तरह से इंग्लिश का इन्फ्लुएंस बिहार की सोसाइटी पे पड़ा। देन आपको एक लास्ट में पॉजिटिव नोट या जो भी आप फील करते हो लिख देना था, एनालाइज करना था ना क्रिटिकली। फिर तीसरा क्वेश्चन है, एनालाइज द डेवलपमेंट ऑफ टेम्पल्स इन नॉर्थ इंडिया इन एंशिएंट टाइम्स। ये भी लिखा जा सकता था, ऑल्दो इट इज़ नॉट, मतलब ये हमारे गेस्ट टॉपिक में नहीं आता है। उसके बाद ये डिस्कस द रविन्द्रनाथ टैगोर आइडियाज़ ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर, ये तो प्रेडिक्टेड था। अब आप सेलेक्टेड पढ़ के गए होंगे तो प्रेडिक्टेड नहीं है। बीपीएससी तो आपको देता ही ऑप्शंस, बहुत ही लिमिटेड आपके हिस्ट्री के क्वेश्चंस रहते हैं, उसमें आपको ये पढ़ के जाना था। ये भी छोड़ के जा रहे हैं तो फिर इतना भी आसान नहीं है बीपीएससी। अब सेक्शन 2 में भी क्वेश्चन नंबर 4 है, शॉर्ट नोट्स लिखना है इस पे फॉलोइंग टॉपिक्स पे। एक है, वेयर वाज द 18th नेशनल स्काउट्स एंड गाइड्स जैम्बोरे ऑर्गेनाइज्ड। ये रियली टफ था, ये आपको आता है तभी लिखोगे। तैयार रहो 69th बीपीएससी वालों, बाउंसर आने वाला है मेंस के लिए। और सिर्फ प्रीलिम्स मत किया करो, करंट मत किया करो। अब आपकी स्टडी जो होलिस्टिक होनी चाहिए, इंटीग्रेटेड होनी चाहिए, वो आपको इस चैनल पे प्रोवाइड की जाएगी। इसके उद्देश्य से मैंने एक वीडियो डाल दिया है कि किस तरह से प्रोवाइड की जाएगी। आगे और भी ज़रूरत पड़े तो वीडियो में डालते रहूँगा। दूसरा, एक्सप्लेन द मैंडेट ऑफ यूनाइटेड नेशंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नेटवर्क। मैंडेट ऑफ, ये भी टफ है। इन मैनेजिंग द पीस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन अंडर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 16, ये आपको आएगा तभी आप लिखोगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में तो आइडिया है, लेकिन यूनाइटेड नेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नेटवर्क का क्या मैंडेट है, मुझे नहीं लगता कि कोई पढ़ के गया होगा, ठीक है। एक्सेप्शन ऑलवेज प्रिवेल, कुछ तो होंगे, ठीक है। फिर सी में क्या, डिस्कस द राइट बेस्ड ई सर्विस डिलीवरी सिनारियो इन बिहार। बिहार में अधिकार आधारित ई सेवा प्रदायगी परिदृश्य का वर्णन कीजिए। ये किया जा सकता था और ये किया जाना चाहिए। बिहार के हैं तो आपको थोड़ा सा ये पढ़ के जाना चाहिए था। अब ये नहीं बोल रहा हूँ कि पहले की तरह आप एग्जैक्ट जो पढ़ के गए वही लिख दोगे, लेकिन अब आपके पास एक अंडरस्टैंडिंग है और अच्छे लैंग्वेज में और ग्रामेटिकली करेक्ट टाइप से लिखते हो तो आपको एडवांटेज रहेगा। देन डी है, डिस्क्राइब द एफर्ट मेड इन द फील्ड ऑफ सोलर पावर जनरेशन इन द बिहार स्टेट ऑफ गवर्नमेंट। ये भी करने लायक। इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते हो, बजट पढ़ते हो और बीपीएससी देने जा रहे हो, तो ये सब हम लोग तो पढ़ते हैं। फिर ये टॉपिक था, ये किया जा सकता था। क्रिटिकली एग्जामिन द फीचर ऑफ सेल्फ रिलायंस
बिहार 7 निश्चय 2 प्रोग्राम ऑफ गुड गवर्नेंस 2020-25। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 2020 से 2025 सुशासन कार्यक्रम की विशेषताओं का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ये भी लिखा जा सकता है। ये तो वाइडली डिस्कस टॉपिक है बिहार में। 5 का ए, यहाँ पे देखते हैं क्या है क्वेश्चन। बाप क्वेश्चन इतना बड़ा है, देख के ही डर लग रहा है। देखते हैं, व्हाट आर द ड्राफ्ट रेगुलेशन अनाउंस्ड रिसेंटली बाय द यूजीसी टू ओपन द डोर फॉर फॉरेन यूनिवर्सिटीज टू सेट अप द कैंपसेस in India? What prospect do you visualize about their impact on higher education in India? Do you think it will be game changer? Give the argument in support of your answer. भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों को कैंपस स्थापित करने के लिए दरवाजा खोलने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा हाल में घोषित मसौदा नियम क्या है? आप भारत में उच्च शिक्षा पर उनके प्रभाव के बारे में कैसी संभावनाओं की कल्पना करते हैं? क्या आपको लगता है कि यह खेल परिवर्तक होगा? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। क्या हालत हुई होगी? आप इमेजिन करो सेलेक्टेड पढ़ने वालों की, इवन जो अच्छे से प्रिपरेशन करके गए हैं, जो इस ड्राफ्ट के बारे में पढ़ा होगा वही लिख सकता है। ठीक है, क्वेश्चन छूटे होंगे, बहुतों के क्वेश्चन छूटे होंगे, टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद उसके साथ क्या है? इन द वेक ऑफ द क्रिटिसिज्म बाई वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली क्रिटिकली एग्जामिन द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ये लिखने लायक है। गिवन बाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया half a century ago, do you think this debate will prove to be the point of clash between the executive and judiciary in near future? Give argument. ये बिल्कुल लिखने लायक है। जिसने भी पॉलिटी पढ़ी है, लक्ष्मीकांत पढ़ी है, क्लासेस किया है, ये आपके पास बेसिक स्ट्रक्चर का आइडिया है, सुप्रीम कोर्ट ने किस कॉन्टेक्स्ट में दिया, और इसको आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो करते हैं तो, और सिविल्स की तैयारी करने वाले तो बिल्कुल ही लिख देंगे इसको। मतलब सेलेक्टेड, मैं बोल रहा हूँ जिनको सिलेक्शन लेना है। आधी सदी पहले भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बुनियादी ढांचे के सिद्धांत के बारे में हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा आलोचना का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्या आप समझते हैं कि यह बहस कार्यपालिका न्यायपालिका के बीच निकट भविष्य में टकराव का मुद्दा साबित होगा? तर्क दीजिए। करंट से रिलेटेड है, थोड़ा करंट में, थोड़ा सा पास्ट में जाके इसको फ्रेम करके लिखा जा सकता है। मैं ये नहीं कहता कि आपके दिमाग में एकदम से आ गया होगा, पढ़ के गए होंगे, लिख देंगे, लेकिन थोड़ा सा आइडिया है और इसको लिखेंगे, और थोड़ा ही तो और उससे ज़्यादा नंबर लाना है सिलेक्शन के लिए, तो लिखा जा सकता था। इस टॉपिक पे सबने कुछ ना कुछ लिखा होगा। फिर देखिए 6 है, डू यू थिंक इंडिया मस्ट रिक्लेम द लीडरशिप ऑफ डेवलपिंग world through its ambition to steer the G20 summit in Delhi to success later this year? Despite India's own enduring development challenges, do you think India faces the real difficulty of uniting global south in pursuit of common goals? Right or answer in convincing argument. बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग पे है। अगर आपको इस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग है और आप एकदम सिंपल वर्ड्स में, सिंपल वर्ड और सिंपल सेंटेंसेस, छोटे छोटे सेंटेंसेस बना के अपने आइडियाज़ को आप दे देते हो, तो ये भी G20 के बारे में अगर आपके पास वो आइडिया है, समझ है, तो बिल्कुल आप ये करने लायक क्वेश्चन है। क्या आपको लगता है कि इस साल के अंत में दिल्ली में होने वाली G20 शिखर सम्मेलन को अपनी अस्थायी विकासात्मक चुनौतियों के बावजूद भारत को अपनी आकांक्षाओं के माध्यम में सफल बनाने के लिए विकासशील दुनिया के नेतृत्व को पुनः प्राप्त करना चाहिए? ठीक है, क्वेश्चन में ही हिंट दे दिया है आपको कैसे क्या करना है। ठीक है, कहाँ से शुरुआत करना है, आपका कॉन्टेक्स्ट क्या होगा, पूछना क्या चाह रहा है। क्या आपको लगता है कि भारत दक्षिण विश्व में आम लक्ष्यों की खोज में एकजुट करने में वास्तविक कठिनाई का सामना कर पड़ रहा है? अपना उत्तर ठोस तर्कों के साथ लिखिए। अगर टॉपिक की समझ है तो ऐसे टाइप अगर आप आंसर लिख देते हैं, इवन पॉइंट वाइज भी लिखते हैं और वो कन्विंसिंग होता है, तो आपको नंबर मिलेंगे। इवेल्युएट द रोल ऑफ यूनाइटेड नेशन इन एक्सेस एंड रिसोर्स मैनेजमेंट एंड सपोर्ट ऑफ सीरियन टर्की अर्थक्वेक डिजास्टर। ये इससे अच्छा तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं। तो और सेक्शन 2 में स्टैट्स है, इसको अलग से देखेंगे हम लोग, आप लोग देख लीजिएगा। आपके लिए मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, एक बार फिर से स्क्रॉल कर देता हूँ। स्टैट्स, ये आप लोग रुक रुक के देख लीजिएगा, ये स्टैट्स है। स्टैट्स पता नहीं लोगों का कैसा गया है। तो मेरे कहने का मतलब है कि ठीक है, कुछ मुझे ये रियली अगर टफ लगा तो ये वाला क्वेश्चन लगा
ठीक है। यहाँ इसमें भी अगर थोड़ा सा आप पता नहीं कैसे इसको लिंक कर पाओगे कि नहीं, मैंडेट पढ़े हो कि नहीं। ये लिखने लायक है, ये लिखने लायक है, ये लिखने लायक है, ये भी लिखने लायक है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा लोग इसको स्किप किए होंगे। 5 का ए, ये लिखने लायक है। इसके बारे में कुछ ना कुछ सबके पास आइडिया होगा, और जिसने भी अपनी आइडिया को अच्छे शब्दों में प्रेजेंट कर दिया है तो उनको नंबर मिलेगा। ठीक है, ज़्यादा नॉलेज की आवश्यकता नहीं है, आपकी बातें, आपके जो यू हैं विजडम झलकना चाहिए, नहीं ना कि नॉलेज ऐसे क्वेश्चंस में। और ऐसे टाइप यहाँ भी आंसर होगा। और ये किया जा सकता है, ये मुझे थोड़ा सा इसकी तुलना में ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। मैं अगर मुझे करना होता तो मैं इसको करता। और ये जो है टॉपिक तो इस क्वेश्चन को देख के बहुत लोग को टेंशन हो जाएगा, लेकिन डरना नहीं है, ये आपको रास्ता दिखा रहा है। ठीक है, तो ठीक है, पेपर को देखिए। 69th बीपीएससी मेंस के लिए किस तरह का जीएस पेपर 1 में क्वेश्चन आएगा, उसके लिए तैयार रहिए। ऑप्शनल तो हट गया, लेकिन अब कुछ एक्स्ट्रा आपको पढ़ना पड़ेगा। और 67th मेंस का, बीपीएससी मेंस का जो इंटरव्यू दे रहे हैं उनके लिए अलग से चैलेंज है। ठीक है, कि अब इसी हिसाब से मेंस में आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन, मेंस देने वालों के लिए अलग से चैलेंज है, इंटरव्यू में इसी के हिसाब से क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो आपकी विजडम की का वहाँ पे चेक होगा, आपके नॉलेज का चेक नहीं होगा। सो अपना रीडिंग बेस वाइडर कीजिए और इंटरव्यू की तैयारी में लग जाइए, जिनको लगता है कि वो इंटरव्यू में बैठेंगे 67 बीपीएससी मेंस के। ओके, धन्यवाद।